खुदावंद हर बला से तुझे महफूज रखेगा, वो तेरी जान को महफूज रखेगा। खुदावंद तेरी आमद और रफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर हम कितनी खूबसूरत बातें अपनी रहनुमाई के लिए सीखते हैं। जैसा कि लिखा है, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुमक कहां से आएगी? आई विल लिफ्ट अप माई आईज टू द माउंटेन, फ्रॉम वेंस कम्स माई हेल्प? माई हेल्प कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। और इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मक कहां से आएगी? क्या इसका मतलब है? इसका मतलब यह है कि मैं अपनी आंखें बेशक पहाड़ों की तरफ उठाऊं, बड़े बड़े लोगों की तरफ उठाऊं, बड़े बड़े बादशाहों की तरफ उठाऊं और बड़े बड़े अमीर लोगों की तरफ उठाऊं, या इसका मतलब यह है कि मैं उन पर उम्मीद रखूं कि मेरी ये कोई हेल्प करेंगे, मेरी कोई मदद करेंगे और मेरी जरूरतों को पूरा करेंगे? लेकिन ये पहाड़ मेरी जरूरतें पूरी नहीं करेंगे। ये अमीर तरीन लोग मेरी जरूरतें पूरी नहीं करेंगे। ये बड़े बड़े लोग जिन पर मैं तकिया करता हूं, ये मेरी मदद नहीं करेंगे। मेरी मदद तो खुदावंद करेगा। मेरी मदद तो कौन करेगा? खुदावंद करेगा। तो खुदावंद के बंदा दाऊद का यहां कहने का मतलब यह है, हमें सिखाने का मतलब यह है, या खुदा के लोगों तक ये ज़बूर, ये बात पहुंचाने का मतलब ये है कि अपनी आंखें जो हैं वो पहाड़ों की तरफ ना लगाए रखें। अपनी आंखें जो हैं वो अमीर तरीन लोगों की तरफ ना लगाए रखें। अपनी आंखें गलत लोगों की तरफ ना लगाए रखें। अपनी आंखें लगाएं तो खुदा की तरफ लगाएं। अपनी आंखें लगाएं तो कहां लगाएं? खुदा की तरफ लगाएं। और आपकी मदद जो करेगा, आपकी जरूरतें जो पूरी करेगा, आपकी ख्वाहिशात जो पूरी करेगा, और वो खुदावंद करेगा। वो खुदावंद करेगा। जैसा जब हम रूमियों के खत का मुताला करते हैं, रूमियों उसका 13वां बाब, उसकी जब 14वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, रात बहुत गुजर गई और दिन निकलने वाला है। रात बहुत गुजर गई और दिन निकलने वाला है। और तारीकी के कामों को तर्क करके, अंधेरे के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध लो। मिल गया ये? रोशनी के हथियार बांध लो। 14वीं क्या लिखा है? रात बहुत गुजर गई और दिन निकलने वाला है। बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो। नहीं, हाँ, इसके ऊपर 13वीं आयत में क्या है? जैसे दिन को दस्तूर है। 12वीं आयत पर, रात बहुत गुजर गई और दिन निकलने वाला है, बस हम तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध लें। रात बहुत गुजर गई और दिन निकलने वाला है। द नाइट फार स्पेंट, डे इज एट हैंड। डे इज एट हैंड। Let us cast off work of darkness, put on the armor of light. Let us walk in light. Let us walk in the light. मेरे भाइयों और बहनों, जब हम
फिर अगले हिस्से में लिखा है, तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध लो। तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध लो। जैसा कि दिन को दस्तूर है, जैसा कि दिन को दस्तूर है, जैसा कि दिन को लोग चलते हैं, जैसा कि दिन को लोग रहते हैं, जैसा कि दिन को लोग काम करते हैं, रोशनी के हथियार पहन लो। और ना के lewdness of lust, ना rivalry and drunkenness, और ना नशाबाजी, ना नाच रंग, ना नशाबाजी, ना नाच रंग, और ना लड़ाई और झगड़ा और हसद। 14वीं आयत में क्या लिखा है? बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों की तदबीरें ना करो। बल्कि खुदावंद यीशु को पहन लो, जिस्म की ख्वाहिशों को कह दिए, जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। जिस्म की ख्वाहिशों के लिए सोचते ना रहो, जिस्म की ख्वाहिशों के लिए सोचते ना रहो, जिस्म की जरूरतों के लिए सोचते ना रहो, बल्कि यीशु मसीह को पहन लो। ये ना सोचते रहो कि मेरी ख्वाहिश कहां से पूरी होगी, मेरी मदद कहां से पूरी होगी, और मैं कहां से खाऊंगा, कहां से पीऊंगा, कहां से मेरी जरूरतें पूरी होंगी, बल्कि मसीह यीशु को पहन लो। मसीह यीशु को पहन लो। Put on the Lord Jesus Christ. Make no provision for the flesh. और सेम वही बात कि खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुमक कहां से आएगी, मेरी कुमक कहां से आएगी, मेरी कुमक, कुमक का मतलब है मदद, मेरी कुमक कहां से आएगी? खुदावंद से आएगी, जिसने आसमान और जमीन को बनाया, जिसने आसमान और जमीन को बनाया। यही पौलुस रसूल कहता है, मसीह यीशु को पहन लो, यीशु को पहन लो, जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। और मुबारक वो लोग हैं जो यीशु मसीह को पहने रहते हैं और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें नहीं करते, बल्कि खुदावंद के कलाम पर ध्यान देते हैं। और जब हम पढ़ते हैं थेसलुनीकियों और पहला थेसलुनीकियों, फर्स्ट थेसलोनियन चैप्टर 4 वर्स 2, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने तुमको खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से क्या हुक्म पहुंचाए। चैप्टर 2, no, chapter 4 verse 2, चैप्टर 4 वर्स 2। yeah, First Thessalonians chapter 4 verse 2। यही क्या तुम जानते हो कि हमने तुमको खुदावंद की तरफ से क्या क्या हुक्म पहुंचाए। जी, यहाँ पर हम जब पहली आयत पढ़ रहे साथ, गर्ज आए भाइयों, हम तुमसे दरख्वास्त करते हैं और खुदावंद यीशु मसीह में तुम्हें नसीहत करते हैं कि जिस तरह तुमने हमसे मुनासिब चाल चलने और खुदा को खुश करने की तालीम पाई और जिस तरह तुम चलते भी हो, इसी तरह और तरक्की करते जाओ। बाजी ये मिल गया आपको? ये आयत आप हिंदी में पढ़ दे प्लीज।
Final then, rug and exhort in the Lord Jesus. गर्ल्स ए भाइयों, हम तुमसे दरख्वास्त करते हैं। क्या करते हैं? दरख्वास्त करते हैं और खुदावंद में नसीहत करते हैं। और खुदावंद में क्या करते हैं? नसीहत करते हैं। और नसीहत क्या करते हैं? क्या नसीहत है? नसीहत ये है कि तुम जो हुक्म हमने तुमको यीशु मसीह की तरफ से पहुंचाए हैं, उनके मुताबिक क्या करो? अमल करो। इसका मतलब यह है कि उसके मुताबिक अमल करो। मिली ये आयत आपको हिंदी में? दूसरा थस्सलुनीकियों और उसका पहला थस्सलुनीकियों चौथा बाब और उसकी पहली दूसरी आयत। पहली दूसरी आयत। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से है, ये समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। थैंक यू। यहां पर हम देखते हैं जैसा कि लिखा है, गर्ल्स ऐ भाइयों, हम तुमसे दरख्वास्त करते हैं और खुदावंद यीशु में नसीहत करते हैं। फाइनल देन ब्रदरन, वी रग एंड exhort in the Lord Jesus that you should abound more and more. आए भाइयों, हम तुमसे दरख्वास्त करते हैं, खुदावंद यीशु में नसीहत करते हैं। क्या नसीहत करते हैं? That you should abound more and more. और इसी तरह तरक्की करते जाओ। क्या करते जाओ? इसी तरह तरक्की करते जाओ। लेकिन तरक्की कैसे करेंगे? जैसा कि यहां पर लिखा है, जिस तरह तुमने हमसे मुनासिब चाल चलने और खुदा को खुश करने की तालीम पाई। जिस तरह तुमने हमसे मुनासिब चाल चलने और खुदा को खुश करने की तालीम पाई। और मुनासिब दरख्वास्त क्या करते हैं? हम क्या दरख्वास्त करते हैं? क्या नसीहत करते हैं? कि जिस तरह तुमने हमसे मुनासिब चाल चलने और खुदा को खुश करने की तालीम पाई है, और उसी तरह तरक्की करते जाओ। यानी कि क्या मतलब हुआ इसका? मुनासिब चाल चलो। क्या करो? मुनासिब चाल चलो, अच्छी चाल चलो, रास्तबाजी की चाल चलो, खुदा के लोगों की तरह चाल चलो। किस तरह चलो? खुदा के लोगों की तरह चाल चलो, नेक लोगों की चाल चलो। मुनासिब चाल ये है। और जिस चाल से खुदा खुश हो, जिस चाल से खुदा खुश हो। और जब खुदा खुश होगा तो फिर वो
आसमान के दरीचों को खोलेगा, आसमान के दरीचों को खोलेगा। अगर मिसाल के तौर पर हम अपनी आमदनी पर पूरी दायकी देते हैं, अपनी आमदनी पर हम बहुत सा हदिया देते हैं, बहुत सी भीख देते हैं, बहुत सा दान देते हैं, लेकिन हमारा चाल चलन जो है वो मुनासिब नहीं, हमारा चाल चलन अच्छा नहीं, हमारा चाल चलन खुदा के लायक नहीं, हम अच्छी राह पर नहीं चल रहे, शराब भी पीते हैं, गालियां भी देते हैं, झूठ भी बोलते हैं, हर तरह का फ्रॉड भी करते हैं, और गीत भी बड़े अच्छे गाते हैं, दुआ भी बड़ी लंबी करते हैं, और कई दफा लोग कहते हैं कि मैंने बाइबल मुकद्दस को 20 मरतबा पढ़ लिया है, और कहते हैं जी मैंने बाइबल मुकद्दस को 20 मरतबा खत्म कर दिया है, और लेकिन गालियां जिंदगी से खत्म नहीं की, झूठ जिंदगी से खत्म नहीं किया, फ्रॉड जिंदगी से खत्म नहीं किया, यानी कि चाल चलन अच्छा नहीं, तो फिर खुदा मदद कहां से करेगा? खुदा मदद कहां से करेगा? और तरक्की कहां से होगी? कई लोग कहते हैं जी हम बुरे काम करके भी बड़ी तरक्की करते चले जाते हैं। आप देख ले, सियासतदानों का हाल देख ले, जो खास करके पाकिस्तान और इंडिया में क्या है, सियासतदान क्या कर रहे हैं आपस में, और बड़ी तरक्की कर रहे हैं, उसको भी मुड़वा दिया, उसको भी मुड़वा दिया, उसको भी मुड़वा दिया, और तरक्की भी कर रहे हैं, लेकिन आगे क्या होता है? खुद भी डर रहे होते हैं, खुद भी खौफ है, खुद भी परेशानी है, उलझन है। यानी कि जो अच्छे चाल चलन के साथ जो तरक्की है, अच्छे बुरे चाल चलन के साथ जो तरक्की है, गलत चाल चलन के साथ जो सरफराजी है, और वो खौफ और दुख और परेशानी और उलझनों से भरी हुई है। बेशक आप कितना भी चंदा देते हैं, लेकिन जब आप खुदा के साथ वफादारी से चलते हैं, वफादारी से चलते हैं, वफादारी से खुदा को प्यार करते हैं, वफादारी से खुदावंद की हजूरी में रहते हैं, तो फिर खुदावंद जब सरफराज करते हैं तो फिर किसी तरह का कोई खौफ नहीं होता। जब खुदावंद तरक्की देता है तो फिर किसी तरह का खौफ नहीं होता, किसी तरह की उलझन नहीं होती, किसी तरह की रुकावट नहीं होती, कोई डर नहीं होता कि मेरे खिलाफ कोई खड़ा हो जाएगा। और इसीलिए पौलुस रसूल यहां पर लिखता है, कहता है कि गर्ज ऐ भाइयों, हम तुमसे दरख्वास्त करते हैं और खुदावन में नसीहत करते हैं, खुदावन में नसीहत करते हैं, जिस तरह तुमने हमसे मुनासिब चाल चलने और खुदा को खुश करने की तालीम पाई है, और तुम चलते भी हो, फख्र भी करते हैं पौलुस रसूल ऐसे लोगों पर। क्या कहते हैं? ये कहता है तुम चलते भी हो। क्या कहता है? तुम चलते भी हो, कि फख्र है। ऐसे लोगों पर खुदा भी फख्र करता है और खुदा के लोग भी फख्र करते हैं, जो अच्छी चाल चलन चलते हैं, अच्छी चाल रखते हैं, अच्छी सोच, अच्छे ख्यालात रखते हैं, और उन पर खुदा के लोग भी फख्र करते हैं,
और खुदा भी उन पर फख्र करता है। आपको पता है अय्यूब के ताल्लुक से आपने पढ़ा हुआ, अय्यूब पढ़िए, अय्यूब की किताब उसका पहला बाब जो फर्स्ट, अय्यूब चैप्टर 1 वर्स 1। मिल गया बाजी? पहला बाब पहली आयत। हाँ जी, बाजी को पढ़ लीजिए। उस देश में अयूब नामक एक पुरुष था। वो खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। कितनी बड़ी खूबसूरत बात। और फिर जब हम 11वीं आयत का मुताला करते हैं तो वहां पर लिखा है कि खुदावंद के बेटे जब खुदावंद के हुजूर जमा थे, खुदावंद के बेटे, खुदा के बेटे जब खुदा के हुजूर जमा थे तो उनसे उनके इधर उधर फिरते फिरते शैतान भी उनके उसमें पहुंच गया, शैतान भी आ गया। और खुदा ने उससे पूछा, क्या तूने मेरे बंदा अयूब का हाल सुना? क्या तूने मेरे बंदा अयूब का हाल सुना? वो खुदावन से डरता और बदी से दूर रहता है। वो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता है। ये कौन कह रहा था? खुदा कह रहा था। कौन कह रहा था? खुदा कौन कह रहा था। और यानी कि खुदा अपने बंदा अयूब पर फख्र करता। कितनी बड़ी बात, तालियां, कितनी बड़ी बात। खुदा अपने लोगों पर फख्र करता है। और किन लोगों पर? जो मुनासिब चाल चलते हैं, जो अच्छी चाल चलते हैं, जो खुदा को खुश करते हैं। और इसीलिए खुदा का बंदा दाऊद कहते हैं, अगर मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊं तो मेरी कुम्मक कहां से आएगी? मेरी कुम्मक पहाड़ों को खुश करने से नहीं आएगी। मेरी कुम्मक दुनिया को खुश करने से नहीं आएगी। मेरी कुम्मक अमीर तरीन लोगों को खुश करने के लिए नहीं आएगी। मेरी कुम्मत तो खुदावंद से आएगी। और मैं अपनी आंखें कहां लगाऊंगा? खुदावंद की तरफ लगाऊंगा। मैं अपनी आंखें कहां लगाऊंगा? खुदावंद की तरफ लगाऊंगा। और यही बात यहां पर खुदावंद का बंदा पालूस रसूल थस्सलुनीकियों के खत में कहता है, आए भाइयों, हम तुमसे नसीहत करते हैं, हम तुमसे दरख्वास्त करते हैं और खुदावंद में नसीहत करते हैं। खुदावंद में नसीहत करते हैं कि जिस तरह तुमने हमसे मुनासिब चाल चलने और खुदा को खुश करने की तालीम पाई है, उसी तरह तरक्की करते जाओ। खुदावंद को खुश करने में तरक्की करो। क्या करो? किस में तरक्की करो? खुदावंद को खुश करने में तरक्की करो और मुनासिब चाल चलन में तरक्की करो। मुनासिब चाल चलन में तरक्की करो। और तरक्की करना हर एक का हक है। हर एक को तरक्की करनी चाहिए। और मैं एक पोस्ट सुबह पढ़ रहा था तो किसी सियासतदान ने वो पोस्ट दी है और बहुत अच्छी पोस्ट मुझे लगी वो। और उसने लिखा था, जो कौमें रात को 2 बजे के बाद सोती हैं, जो कौमें रात को 2 बजे के बाद सोती हैं और
सुबह 10 बजे के बाद उठती हैं और वो कभी तरक्की नहीं कर सकती, वो कभी तरक्की नहीं कर सकती। ये सुबह आज सुबह मैंने ये पोस्ट पढ़ी, तो इसका मतलब यही हुआ कि तरक्की करनी है तो आपका उठना बैठना चलना फिरना जो है वो अच्छा होना चाहिए, मुनासिब होना चाहिए। और फिर एक और आयत है, जब हम ज़बूर नंबर 127 पढ़ते हैं और उसकी दूसरी आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी यही बात लिखी है। ज़बूर नंबर 127 दूसरी आयत पढ़ें जरा, क्या लिखा है? पहली दूसरी पढ़ दें। तो अपने हाथों की कमाई करेगी। ज़बूर 127 पहली दूसरी आयत। मुबारक है हर एक जो खुदावन से डरता और उसकी राह नहीं, पर ज़बूर नंबर 127 ये है। नहीं यदि घर को यहोवा हाँ। ना बनाए, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वो अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। जी, यहाँ पर वही बात है तरक्की की। हाँ? अगर मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊं तो मेरी कुमक कहां से आएगी? अगर खुदावंदी शहर की हिफाजत ना करे तो निगाहबान का जागना अबस है। अगर मैं पहरेदारों पर ही भरोसा करता रहूं, अगर मैं पहरेदारों पर ही भरोसा करता रहूं, अगर मैं लोगों पर ही भरोसा करता रहूं, दूसरे तीसरे पर ही भरोसा करता रहूं, तो मदद कहां से आएगी? पहरेदारों का भरोसा करता रहूं, घर लुट जाएगा। पहरेदारों पर ही भरोसा करता फिरूं तो घर लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अगर खुदावंदी शहर की हिफाजत ना करे तो निगाहबान का जागना बेकार है, अबस है निगाहबान का जागना। और फिर कहता है तुम्हारे लिए सवेरे उठना, देर में आराम करना, सवेरे उठना और देर में आराम करना अबस है, बेकार है। देर से आराम करना, देर से सोना क्या है? बेकार है। देर से उठना बेकार है। और वही पोस्ट जो मैं पढ़ रहा था सेम इस आयत को टच करती है। जो पोस्ट में अभी सवेरे पढ़ रहा था वो सेम इस आयत को टच करती है कि तुम्हारे लिए सवेरे उठना, देर में आराम करना, मशक्कत की रोटी खाना, दुख की रोटी खाना अबस है। जो कौमें रात को देर से सोती और देर से उठती वो कभी तरक्की नहीं कर सकती, वो कभी तरक्की नहीं कर सकती। और वो कौमें क्या समझती हैं? वो कौमें क्या समझती हैं? वो समझती हैं वो तो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। सुते रहो फिर काम ही ना करो, सो नींद पर हो, फिर क्या जरूरत है उसने काम करने की? महबूब है ना, नींद में दे देगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम खुदा को प्यार करते हैं, खुदा के साथ चलते हैं, तो वो सोए सोई सब कुछ दे देगा। आपको तरक्की करनी होगी, आपको मेहनत करनी होगी, आपको मेहनत करनी होगी। और अभी दादा ये आज पढ़ रहा था, तू अपने हाथों की
कमाई खाएगा? कौन सी आयत है? ये है 28 पे है, सेकंड आयत। जी पढ़े, किसकी थी? तू अपने हाथों की कमाई खाएगा। किस ज़बूर की? ये ज़बूर 128 128 पढ़े जरा इसको, पहली से पढ़े। मुबारक है हर एक जो खुदावन से डरता और उसकी राहों पर चलता है। तू अपने हाथों की कमाई खाएगा, तू मुबारक और सादतमंद होगा। कितनी बड़ी बात! मुबारक है जो खुदावन से डरता और उसकी राहों पर चलता है, जो उसकी राहों पर चलता है। तू अपने हाथों की कमाई खाएगा। क्या खाएगा? हाथों की। अपने हाथों की कमाई खाएगा। और ये नहीं कि तू खुदा का महबूब है, ये नहीं तू खुदा का महबूब है तो खुद तू सोया ही रहेगा तो खुदा तुझे दे देगा। ये नहीं तू खुदा का महबूब है, तू सोया ही रहेगा तो खुदा तुझे दे देगा। ऐसा हरगिज नहीं होगा, ऐसा हरगिज नहीं होगा। इसीलिए तो खुदा का बंदा दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ, अगर मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ हटाऊं, अगर मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ हटाऊं तो मेरी कुम्मक कहां से आएगी? मेरी कुम्मक तो खुदावंद से है, जिसने आसमान और जमीन को बनाया, जिसने आसमान और जमीन को बनाया। वो तेरे पांव को फिसलने ना देगा, वो तेरे पांव को फिसलने ना देगा, वो तुझे गिरने ना देगा, वो तुझे गिरने ना देगा। और लिखा है सादिक कितने बार गिरता है? सादिक 7 बार गिरता है, खुदा फिर उसे उठा खड़ा करता है। सादिक 7 बार गिरता है, खुदा उसे फिर धर्मी, सादिक धर्मी 7 बार गिरता है, खुदा फिर उसे उठा खड़ा करता है। कैसे? मिसाल के तौर पर हमारे बच्चे चलते हैं और वो गिरने लगते हैं, हम फौरन उठा लेते हैं उनको। हमारे बच्चे गिरने लगते हैं, हम फौरन उठा लेते हैं उनको, गिरने नहीं देते। हम अपने बच्चों को क्या करते हैं? गिरने नहीं देते, उठाते हैं। और इसी तरह खुदा अपने लोगों को उठाता है, खुदा अपने लोगों को उठाता है। किस लिए उठाता है? तरक्की करें। क्या करें? तरक्की करें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। और मुबारक वो लोग हैं जो खुदावंद पर भरोसा रखते हैं और मुनासिब चाल चलते हैं और खुदा को खुश करते हैं। और एक और हवाला पढ़ ले हम, इफिसियों 5वां बाब और उसकी 17 आयत। Ephesians chapter 5 verse 17। इस सबब से नादान या। ना बनो, बल्कि खुदा की मर्जी को समझो कि क्या है। हाँ बाजी पढ़े इस आयत को। Ephesians chapter 5 verse 17। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हाँ, therefore do not be unwise, therefore do not be unwise, but be understand what the will of the Lord is, what the will of the Lord is। और इस सबब से नादान ना बनो, इस सबब से नादान ना बनो और खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है, खुदा की मर्जी को समझो कि क्या है। और 15वीं आयत में लिखा है,
नादान लोगों की मानंद ना चलो। 15वीं आयत में क्या है, इसको पढ़ दे ब्लेसी। 15वीं आयत। Take care then how you are living, not as unwise, but as wise. जी, लिखा है नादानों की तरह नहीं बल्कि दनाओं की मानद चलो। बेवकूफों की मानद नहीं चलो। नादान का मतलब बेवकूफ है। बेअक्लों की मानद नहीं चलो, जिनको अकल नहीं है, बल्कि दनाओं की मानद चलो। दना किसको कहते हैं? अकलमंद। और दनाओं की मानद, अकलमंदों की मानद चलो, क्योंकि खुदा ने तुम्हें अकल दी है। खुदा ने तुम्हें क्या दी है? अकल दी है। और पौलुस रसूल ये लिखता है, खुदा ने इस जहान के कमीनों को, खुदा ने इस जहान के बेअक्लों को, खुदा ने इस जहान के बेवकूफों को चुन लिया। क्या किया? चुन लिया, ताकि वो अकलमंदों को शर्मिंदा करे। अकलमंदों को शर्मिंदा करे। कैसे अकलमंदों को शर्मिंदा करेंगे? कैसे वो अकलमंदों को, बेवकूफ जो लोग हैं, जो जिनको चुना है खुदा ने, कैसे वो शर्मिंदा करेंगे? उस अकल के साथ जो खुदा ने उनको दी है। उस अकल के साथ जो खुदा ने उनको दी है। खुदा ने उनको दी है। और आपको पता है, जब यीशु मसीह आसमान पर उठाया गया, जब यीशु मसीह आसमान पर उठाया गया, तो उठाए जाने के बाद यीशु मसीह के चेले जो थे, यीशु मसीह के शागिर्द, वो कलाम सुना रहे थे और उनको पकड़ा गया। और फकी, फरीसी, आलिम हैरान हो रहे थे उनकी बातों से। वो कह रहे थे, ये तो अनपढ़ और जाहिल लोग हैं, और इनमें ये हिकमत की बातें कहां से आ गई? इनमें अकल की बातें वो कहां से आ गई हैं? ये तो अनपढ़ हैं। और फिर याद आया कि ये तो किसके साथ रहे हैं? यीशु के साथ रहे हैं। यीशु मसीह ने उनकी उस अकल को, जो दुनियावी अकल थी, जो बेवकूफी की अकल थी, उसको चेंज करके उनको दना बना दिया है। उनको क्या कर दिया है? दना बना दिया है। और पौलुस रसूल यहां पर कहते हैं, नादानों की मानंद नहीं, बेवकूफों की मानंद नहीं चलो, बल्कि अक्लमंदों की मानंद चलो। खुदा ने तुम्हें अक्लमंद बनाया है। खुदा ने तुम्हें अक्लमंद बनाया है। गौर से देखो किस तरह चलते हो। Redeeming the time, days are evil. Redeeming the time, days are evil. वक्त को गनीमत जानो, वक्त की कदर करो। गनीमत का मतलब क्या है? वक्त की कदर करो। और बहुत लोग हैं वक्त की कदर नहीं करते। वक्तों में वक्त काम करने की कोशिश करते हैं, फिर वो रह जाते हैं। वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन
बुरे हैं। वक्त को अपने हाथ से ना जाने दो। अगर आपको किसी ने 10 बजे बुलाया है तो 15 मिनट पहले पहुंचो। अमूमन आप देखें वो अपॉइंटमेंट आपकी अमूमन डॉक्टर के पास 10 बजे 11 बजे जब भी होती है तो क्या कहते हैं वो रिसेप्शनिस्ट क्या कहती है, क्या कहता है, कहते हैं 15 मिनट पहले आना, 15 मिनट पहले आना। क्यों? इसका मतलब ये भी है कि अगर आज रास्ते में कोई ट्रैफिक है, रास्ते में कोई रुकावट है, तो वो आप उसको भी अबूर करके आप वक्त पर पहुंच सकें। और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। और मेरे भाई और बहनों, मुबारक वो लोग हैं जो वक्त की कदर करते हैं। वही बात जो यहाँ पर वो सियासतदान ने कही कि जो कौमें रात को लेट सोती हैं, 2 बजे के बाद सोती हैं, रात को सुबह 10 बजे उठती हैं, वो कभी तरक्की नहीं कर सकती। और इसी यहाँ ये पद कहता है, वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं, और खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। शराब में मतवाले ना बनो, शराब में मतवाले ना बनो, इससे बदचलनी पैदा होती है। शराब में मतवाले ना बनो, क्या मतलब है इसका? इसको अपनी आदत ना बना लो, इसको अपनी आदत ना बना लो। और शराब में मतवाले ना बनो क्योंकि इससे बदचलनी वाकया होती है। यानी कि खुदा की मर्जी है कि आप लोग शराब ना पिए। खुदा की मर्जी क्या है? आप लोग शराब ना पिए। खुदा की मर्जी यह है कि आप मुनासिब चाल चलें। खुदा की मर्जी यह है कि आप मुनासिब चाल चलें। खुदा की मर्जी यह है कि आप अक्लमंदों की मानद चलें। खुदा की मर्जी यह है कि आप अक्लमंदों की मानद चलें। खुदा की मर्जी यह है कि आप तरक्की करें। खुदा की मर्जी क्या है? आप तरक्की करें। और खुदा की मर्जी यह है कि आप खुदावंद अपने खुदा को खुश करें। और खुदावंद अपने खुदा को खुश कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? यहाँ अगले हिस्से में लिखे है, इफिसियों 5वां बाब उसकी जब हम 18वीं आयत पढ़ते हैं, लिखे है, शराब में मतवाले ना बनो बल्कि रूह से ममूर होते जाओ। क्या खुदा की मर्जी है? रूह से ममूर होते जाओ, पाक रूह से ममूर हो जाओ। खुदा की मर्जी क्या है? खुदा की मर्जी ये है कि तुम मुनासिब चाल चलो, मुनासिब चाल चलो और तरक्की करो और अक्लमंदों की मानद चलो। शराब में मतवाले ना बनो बल्कि रूह से ममूर होते जाओ। रूह से ममूर होते जाओ, पाक रूह से ममूर होते जाओ। और फिर अगले हिस्से में लिखा है, आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गजलें गाया करो और दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो। दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो। और फिर अगले हिस्से में लिखा है, सब बातों में खुदावंद यीशु के नाम से खुदा बाप का शुक्र करते रहो, शुक्र करते रहो। यानी कि हम
खुदा की मर्जी ये है, खुदा की मर्जी ये है कि हम मुनासिब चाल चले। क्या करें? मुनासिब चाल यानी दनाओं की मानद चले, दनाओं की मानद चले। खुदा की मर्जी यह है कि हम तरक्की करें। खुदा की मर्जी यह है कि हम शराब में मतवाले ना बने। खुदा की मर्जी यह है कि हम रूह से मामूर होते जाएं। खुदा की मर्जी यह है कि हम उसकी प्रस्तश और उसकी हमदोस्ताइश करते रहें। खुदा की मर्जी यह है कि जिस हालत में भी हम क्यों ना हो, जिस हालत में भी हम क्यों ना हो, खुदा का शुक्र करते रहें, खुदा का शुक्र करते रहें। और इसीलिए तो खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है, अगर मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊं तो मेरी कुम्मक कहां से आएगी? और मेरी कुम्मक तो खुदावंद से है जिसने आसमान और जमीन को बनाया। वो तेरे पांव को फिसलने ना देगा। और जब तू मुनासिब चाल चलेगा, जब तू तनाव की मानद चलेगा, जब तू वक्त को गनीमत जानेगा, तो वो तेरे पांव को फिसलने ना देगा, वो तेरे तुझे गिरने ना देगा, वो तुझे तिलकने ना देगा। और तू गिर ही नहीं सकेगा, क्योंकि इसलिए खुदावंद तेरे साथ है। खुदावंद इस्राएल का मुहाफ़िज़ है। और ना दिन को तुझे सूरज, ना दिन को आफताब तुझे जरर पहुंचाएगा, ना रात को महताब। और खुदावंद तुझे हर बला से महफूज रखेगा। खुदा तुझे हर बला से महफूज रखेगा, यानी बचाए रखेगा। खुदा तुझे हर आफत से, हर बुरी चीज से, हर बुरी बला से बचा के रखेगा। वो तेरी आमदरफ्त में, तेरे आने जाने में, जहां कहीं भी तू आए जाएगा, तेरी क्या करेगा? रक्षा करेगा, तेरी हिफाजत करेगा। और इसलिए कि वो तेरे साथ होगा, इसलिए कि वो तेरे साथ होगा। आपने यशवा की किताब में से पढ़ा, यशवा उसका पहला बाब, और उसकी जब हम 8वीं और 9वीं आयत पढ़ते हैं, यशवा चैप्टर 1 वर्स 8 to 9, वहां पर लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तुझे इसी का ध्यान हो, और ताकि एहतियात करके जो कुछ इसमें लिखा है, एहतियात करके उस पर अमल कर सके, तभी तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। यानी कि तू खूब तरक्की करेगा। खूब क्या करेगा? तरक्की करेगा। और क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? मजबूत हो जा, हौसला रख, मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा जहां जहां तू जाए तेरे साथ रहेगा। तो खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। सब सर खुदावंद के हजूर झुक जाएं और हम सब दुआ करें। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रेज जीसस, हालेलुया। प्यारे आसमानी जलाली मुकद्दस खुदा, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी सताइश, तेरी हमद करते हैं, क्योंकि खुदा तू जो हमद और सताइश और कुदरत
और इज्जत और जलाल और हशमत के लायक है। खुदाम तेरा शुक्र हो, तू जो हम सबको प्यार करता और हर तरह से संभालता और बरकत बख्शता है। आए खुदाम तेरा शुक्र हो, तूने फजल दिया और मैंने तेरा कलाम तेरे लोगों तक पहुंचा दिया। ये जो कलाम सुनाया गया और तू अपने लोगों को बड़ी कसरत से बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। अभी खुदावंद की तारीफ में हम एक ज़बूर गाएंगे, गीत या ज़बूर गाएंगे जो भी ब्लेसी और मैनुअल ने तैयार किया है, और उसके दौरान हम अपने हदिये खुदावंद के हुजूर डालेंगे। In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depth of peace, when fears are still, when trembling cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. There in the ground, his body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again. And as he stands in victory, since Christ has lost his grip on me, for I am his and he is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me, from life first strife to final breath. Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I stand. Here in the power of Christ I stand.
आइए हम अपने सरों को झुकाएं हदियाजात के लिए और शुक्रगुजारी के लिए हम दुआ करेंगे। और मैं भाई यूसुफ पैट्रिक से दरख्वास्त करूंगा कि वो आएँ और क्लोजिंग प्रेयर हमारे साथ करें। और और हम सब अपनी आंखों को बंद करें और दुआ में शरीक होंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आसमान और जमीन के खालिक